बालाघाट और मंडला जिले में फैले कान्हा नेशनल पार्क और आसपास के इलाकों में कुदरत अपना भरपूर दुलार लुटा रही है। कुदरती खूबसूरती को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ी को जंगलों की विरासत सौंपने के लिए यहां एक खास कैंपेन चलाया गया। ये रिपोर्ट देखिए जरा। अपने कुदरती नजारों और पर्यावरण की विविधता के लिए यह इलाका दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कान्हा सीड बॉल कैंपेन चलाया गया है। इसमें मिट्टी, उर्वरक और रेत के मिश्रण के साथ बीजों के बॉल तैयार किए गए हैं, जिन्हें खाली जगह, किसानों के खेत, बाड़ियों और बंजर इलाकों में लगाया जाएगा। खास बात ये रही कि हफ्ते भर के इस कैंपेन में स्कूली बच्चों ने इन सीड बॉल्स को तैयार किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कान्हा नेशनल पार्क के गढ़ी क्षेत्र में। यहाँ पर कान्हा सीड बॉल कैंपेन चल रहा है। सीड बॉल कैंपेन यानी कि यहाँ पर ये जो बच्चों का समूह है, ये विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीजों को मिट्टी और खाद में मिश्रित कर एक बॉल तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं, ये इस तरीके से सीड बॉल बना रहे हैं। इसके बाद इन सीड बॉल्स को उन जगहों पर रोपा जाएगा जहां पर जगह खाली है या जहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं। इस तरीके से पर्यावरण में एक संतुलन स्थापित करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है और इसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग तैयार कर रहे हैं सीड बॉल में जी, मीठी नीम, बबूल, खीरी, जामुन, शीशम। ठीक। आप लोग जो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये क्यों ले रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारे जंगल में और क्षेत्र में नए पेड़ पौधे उगेंगे। इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ पौधे और बढ़ेंगे तो जंगली जानवरों के लिए अच्छा होगा। इस बीच कान्हा की ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश सिंह यादव ने बताया कि ये अभियान किन मायनों में खास है। सर, जिस तरीके से ये पूरा कैंपेन चल रहा है, इसके बारे में आप बताएं और बच्चों के माध्यम से सोसाइटी को, समाज को एक संदेश दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत परसा मऊ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हमारे क्षेत्र संचालक महोदय आदरणीय श्री एस.के. सिंह साहब के करकमलों के द्वारा, उनकी अगुवाई में हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की। जो सीड बॉल जो कैंपेन है, जिसका कि आज समापन हो रहा है, लगभग 1 लाख का, आप सोच सकते हैं कि 1 लाख का ये कितना जो है सर वो उन्होंने लक्ष्य रखा है और उसको हमने सफलतापूर्वक पूरा किया है। और आज जब रैली निकाली जाएगी, तो रैली निकालने के माध्यम से क्या होगा कि जहाँ जहाँ से रैली गुजरेगी, हमें पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश देना है। संदेश देने के साथ साथ जो भी हमारे घर मिलेंगे, उनमें बच्चे जो है अपने कर कमलों से उनको गिफ्ट देंगे इस सीड बॉल के माध्यम से, ताकि वो अपनी बाड़ी में अगर उसको फेंकेंगे और जो सीड बीज है जब अंकुरित होकर के पौधे का रूप लेगा, तो वाकई में बड़े अपार प्रसन्नता होगी। और मैं समझता हूँ कि उनका जो ये पहल है और पशु अधिकारी ने जो इस प्रकार का जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही अच्छे और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। परिक्षेत्र अधिकारी गुरुदयाल साहू की अभिनव सोच ने यहाँ के ग्रामीणों और बच्चों को पर्यावरण से जुड़ने की एक नई दिशा दी। स्थानीय लोग भी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। इस क्षेत्र में यह जो कॉन्सेप्ट है सीड बॉल का, यह नया है। यहाँ पे किसी ने इस बारे में नहीं सुना, इवन हमारे स्टाफ ने भी इस बारे में नहीं सुना है। मैं जब अपने डिग्री में था अपने साउथ इंडिया में, वहाँ पे सीड बॉल का काफ़ी उपयोग होता था, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ लाकर इस 1 सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को, बच्चों को इन्वॉल्व करके, हमारे इको विकास समितियों को इन्वॉल्व करके इनका निर्माण करवाया, ताकि जब इन्हें हम जंगल में फेंकेंगे, ऐसे एरिया में जहाँ वृक्षों की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो उस जगह में आने वाले समय में हमें हरियाली देखने मिलेगी। बच्चे भी प्रोत्साहित हैं और उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आने वाले समय में निश्चित ही यह प्रयास हमारा उन्हें वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में काम करेगा। वैज्ञानिक तरीके से तैयार सीड बॉल से पौधे उगाना ज्यादा आसान है और इसमें बीजों के सड़ने या बारिश में बह जाने की संभावना भी खत्म हो जाती है। तो क्यों न मानसून के इस सीजन में आप भी इन सीड बॉल्स के जरिए अपने आसपास के सूने पड़े इलाकों को हरा भरा करने का बीड़ा उठाएं। निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, कान्हा नेशनल पार्क, बालाघाट।